अस्सलाम वालेकुम। मैं काशिम नवाज के तरक्की फार्म से आज हम शुरू करने लगे हैं। ये चौथा पोर्शन था हमारे पास ब्रूडर का। ये अभी तक हमने रेडी नहीं किया था क्योंकि इसकी अभी तक हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी। इसके अलावा हमारे पास एक दो तीन जो आप वीडियोज़ में रेगुलर देखते रहते हैं, हमारे पास 3 पोर्शन ऑलरेडी थे, लेकिन अब थोड़े बच्चों की तादाद ज़्यादा हो गई, तो अब हमें रेडी करना पड़ रहा है ये। तो इसमें सिर्फ हमें वायरिंग वगैरह करनी, सर्किट वगैरह बना के सारा कुछ मैंने पहले से रखा हुआ था, सिर्फ ज़रूरत नहीं थी, तो बस उसकी फिटिंग वगैरह उसका हमने नहीं की थी। तो अभी चलें शुरू करते हैं, साथ साथ बनाते हैं, साथ साथ आपको दिखाता रहूँगा कि किस तरह काम हो रहा है। अभी कुछ जिस तरह सुराख किए हैं बैक साइड पर बॉडी में सुराख करने, तो वो कर लें और फिर साथ साथ आपको बताते रहते हैं जो कि किस तरह हम इसको तैयार करते हैं, इसमें क्या क्या तरीकाकार हमने रखा है, किस तरीके से इसको रेडी कर रहे हैं, वो सारी डिटेल साथ साथ हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। पहला नंबर पे बैक साइड पे ड्रिल मशीन के लिए सुराख करने। ड्रिल मशीन लेके जाएंगे तो पहले हमारे मिनी ड्रिल मशीन ये आगे छोटे मोटे लकड़ी पे काम करने के लिए एंग्रेविंग मशीन मैं यूज़ करता हूँ, काफ़ी सारी जगहों पे ये काम दे जाती है। चलो इससे काम स्टार्ट करें। यहाँ पे थोड़ा सा ना, मैं एक तो बैक साइड पे काम कर रहा हूँ, ऊपर से नज़र भी कुछ नहीं आएगा, तो ऊपर से ड्रिल मशीन का शोर भी होगा, तो थोड़ी सी मैं वीडियो की ब्रेक लगाता हूँ। जिस टाइम फ्रंट साइड पे आएंगे तो फिर साथ साथ शुरू करते हैं इसको। लो जी, बैक साइड के सुराख हो गए और स्टार्ट करते हैं अपनी वर्किंग। बल्ब वगैरह की वायरिंग शुरू करते हैं। पहले भी वायरिंग टोटल हमने खुद ही की है, तो इस दफ़ा भी मैं खुद ही करूँगा। हमारे इंक्यूबेटर वगैरह भी जितने तैयार हुए हैं वो सारे हमारे अपने हाथ के तैयार हैं। खुद तैयार करने में फ़ायदा यही है कि किसी किस्म की प्रॉब्लम की सूरत में आपको किसी के पीछे भागना नहीं पड़ता, क्योंकि ज़रूरत के टाइम पे अगर आपको मैकेनिक नहीं मिलेगा तो आपका नो लॉस हो जाएगा। तो इतनी थोड़ी बहुत छेड़छाड़ तो आनी चाहिए बंदे को, तो इसलिए हमने ये सारी चीज़ें खुद ही तैयार की ताकि इन फ्यूचर हमें इन चीज़ों की प्रॉब्लम ना हो। तो स्टार्ट करते हैं। एक ही दफ़ा वायरिंग करके ना होल्डर्स वगैरह की तार शार फेर के ऊपर जाके फिटिंग करना शुरू कर देंगे, क्योंकि इसकी हाइट ज़्यादा है तो वो हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम देगी, पर उम्मीद है ज़्यादा तंग नहीं करेगी।
फर्स्ट होल्डर। सर्किट इसमें हम टेम्परेचर कंट्रोल आम ही यूज़ कर रहे हैं 1208। उसने हमें पहले शुरू से वही यूज़ कर रहे हैं, डबल किट यूज़ करते हैं। शुरू में भी इसने हमें तंग नहीं किया, तो अभी भी नहीं तंग कर रहा, क्योंकि काफ़ी अर्से से नॉन स्टॉप चल रही है, कोई प्रॉब्लम बना नहीं है। पहले सिंगल किट यूज़ करते थे, उसमें प्रॉब्लम आती थी, इसलिए अब हमने डबल किट यूज़ करना शुरू किया कि खुदा ना खास्ता एक प्रॉब्लम काट जाए तो दूसरी लॉस से बचा ले हमें। आज इसको हर सूरत रेडी करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों का रश हमारे पास बहुत ज़्यादा है, और है भी सारा बिल्कुल ज़ीरो साइज़। तो ये ना हो कि कोई ऊंच नीच हो जाए, तो बेहतर है। थोड़ा टाइम का इशू है, पर कोशिश यही है कि इसको हम टाइम से कंप्लीट कर लें। हाँ लो जी नाज़रीन, हमारे होल्डर के कनेक्शन तो हो गए हैं कंप्लीट। अब होल्डर की फिटिंग शुरू करते हैं। ये भी कंप्लीट हो गया है। ये ऑलरेडी हमने सर्किट बना के रखा हुआ है, बस इसके ना सिर्फ फिटिंग वगैरह करनी। कनेक्शन सारे इसके मैंने करके रखे थे पहले की, जिसको पहली दफ़ा बनाया था, तो सर्किट सारे एक ही दफ़ा रेडी हमने कर लिए थे। सिर्फ फिटिंग पे आगे थोड़ी सुस्ती कह लें या क्या कह लें, ज़रूरत भी नहीं थी, तो इसको थोड़ा हमने इग्नोर कर लिया कि चलो जब ज़रूरत होगी तो फिर इस पर काम कर लेंगे।
हमारे होल्डर्स के कनेक्शन आपस में हो गए हैं। अब होल्डर की थोड़ी फिटिंग करनी पड़ेगी। शुक्र मेरे पास कोई बड़ा टेबल भी नहीं है, तो कोशिश करता हूँ कि अगर मेरे से हो सका, नहीं तो फिर मुझे कोई चीज़ का बंदोबस्त करना पड़ेगा। तो मैं ज़रा एक होल्डर फिट कर लूँ। स्टूल मेरा पता नहीं कितना को साथ देता है, पर कोशिश करते हैं कि काम दे जाए, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होगी। वैसे ये मुझे कोई इतना आसान लग नहीं रहा कि मुझे इससे इतनी आसानी से कहीं फिट होगा, पर चलो कोशिश करके देखते हैं। गैर मुतवक्के तौर पे एक होल्डर हमसे ठीक जल्दी फिट हो गया है। ट्राई करते हैं कि दूसरा इजीली हो जाएगा कि नहीं। यहाँ से मैं अगर गिरा तो कुछ अच्छी नहीं होगी मेरे साथ, क्योंकि अकेला लगा हुआ हूँ, किसी ने स्टूल को हाथ भी नहीं रखा हुआ। अगर स्लिप काट जाता है तो फिर हमें थोड़ी ब्रेक लेनी पड़ेगी। तो चलो यहाँ तक तो हो गया, हमको थोड़े आगे कनेक्शन करने हैं, वो कैसे करेंगे? अब तक हमारा हाथ अभी तो नहीं फिलहाल पहुंच रहा। करते हैं सिस्टम। कनेक्टर्स का बंदोबस्त कर दिया जाए। हाँ, चलो कोशिश करते हैं। उसके लिए हम केबल टाई यूज़ कर लेते हैं। उस साइड पे मुझे कोई स्पॉट नज़र आ रही है, तार को हम उसके साथ बांध लेते हैं और देखते हैं इससे बात बन जाए। हाँ बन जाएगी, उम्मीद तो है, कोशिश करने में हर्ज कोई नहीं, क्योंकि वहाँ तक हाथ पहुँचना तो पॉसिबल नहीं लग रहा मेरा। चलो ये केबल टाइज का काम चलते ही रहेंगे। इधर एक फैन जो फिट किया हुआ, उम्मीद है उसके साथ ये अटैच हो जाएगी।
यहाँ पे फ्रंट साइड से सुराख करने वाला में हमें रह गए। चलो वो शुरू करते हैं। ड्रिल मशीन लेके आते हैं। चल गई चल गई चल गई चल गई चल गई। एक कॉल आ गई थी, कॉल की ब्रेक। लो जी नाज़रीन, शुरू काम। कॉल आ गई थी। अब इसके हम होल्डर के कनेक्शन करने लगे हैं उसमें कंट्रोलर में, और ये तार निकालेंगे पीछे मेन की तरफ। इसकी तार निकाल लेते हैं यहीं से। ये होगी हमारी मेन पे। लो जी नाज़रीन, ये हमारे वाले कनेक्शन हो गए हैं। अब सिर्फ पीछे होल्डर का कनेक्शन रह गया है। बीच में लाइट्स और फैन के भी कनेक्शन अभी रहते। काम तो अभी काफ़ी पड़ा हुआ है, पर कोई नहीं, हो ही जाएगा इंशाल्लाह। शुरू कर लिए, कंप्लीट में इंशाल्लाह हो ही जाएगा।
अरे नहीं, चल कोई नहीं। सप्लाई का टांका एक लगा हुआ था वो उतर गया, और मुझे काविया लेकर आना पड़ेगा। छोटी सी एक ब्रेक लग जाएगी, ये सामान लेकर आना पड़ेगा काविया वगैरह, और वो पड़े हुए हैं शॉप पे, ज़्यादा दूर नहीं है, पर कहने का मतलब है कि ब्रेक लग गई है थोड़ी सी। लो जी नाज़रीन, ये वाले कनेक्शन भी हो गए हैं और ये भी हो गए हैं। अब पीछे रह गए हैं सिर्फ और सिर्फ लाइट के और फैन के कनेक्शन रह गए हैं, और ये जो सप्लाई का एक टांका उतर गया, सिर्फ इसके कनेक्शन रह गए हैं। लो जी मैं ज़रा ओके आया। हो गया है, और अब फैन और लाइट के कनेक्शन जारी है, उसके बाद फिर मेन वायरिंग, मेन तार के कनेक्शन, इन सारों को ब्रूडर के साथ अटैच करना, बाकी ब्रूडर्स के साथ। तो बस इतना सही, और देखते हैं इतने से में कितना टाइम लगता है। काम मुश्किल इतना कोई नहीं, सिर्फ टाइम टेकिंग है, टाइम लग जाता है बस।
इसके बाद बस ये कनेक्शन करके ना, इसके बाद मैं एक बैक साइड पे जाकर कनेक्शन करता हूँ और वहाँ पे मैं थोड़ी वीडियो की ब्रेक लगाऊंगा, क्योंकि वहाँ पे आपको नज़र कुछ नहीं आ रहा होगा, तो वैसे ही वीडियो की लेंथ बढ़ती जाएगी। तो वहाँ पे मैं थोड़ा कैमरा ऑफ कर लूँगा, फिर वापस आके यहाँ पे फ्रंट वाली साइड पे शुरू करेंगे, साथ साथ वीडियो बनाएंगे। सुराख थोड़ा दूर है, हाथ भी नहीं पहुंच रहा, देखते हैं किस हद तक हो सकता है। कहीं पे कोई और हाथ सूखना पड़ेगा। मेरे ख्याल में पहुंच गया, जरा मैं देख के दूसरी साइड पे। हाँ निकल, छोटी सी एक ब्रेक लगाते हैं, वापस सामने आता हूँ तो फिर वीडियो शुरू करेंगे। लो जी नाज़रीन, हमारे पिछले कनेक्शन कंप्लीट हो गए और अब तारे शारों को समेटते हैं। ये थोड़ा बॉक्स को बंद करें, कंट्रोलर बॉक्स को, और बल्ब वगैरह लगाएं, तो देखते हैं इसके बाद क्या सूरत हाल बनती है, कितना का काम रह जाता है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं बनी, सब कुछ ओके है या नहीं। वैसे एक दफ़ा ये चीज़ें समेट लें। हीटिंग के लिए सिरामिक बल्ब यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि ये आज तक सड़े नहीं है मेरे पास, इन्हें दूसरे बल्ब्स का तो खर्चा ही बहुत ज़्यादा होता था। जब कनेक्शन अंदर से तारें नंगी हैं, उनके कनेक्शन कर लें, टेप वगैरह कर दें, ताकि इन फ्यूचर हमें प्रॉब्लम ना हो। बस अब वो तारें समेटनी रह गई, काम तो ऑलरेडी हमारा तकरीबन कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ अब समेटना रह गया चीज़ों को।
सेंसर की फिटिंग हो रही है। बाकी हाँ, आपको नज़दीक से भी सारी एंड पे कंप्लीट होने के बाद सारे नज़दीक से भी दिखा देंगे कि क्या हुआ है काम। शाबाशी। ये तार में दो रहेगी टेक करने वाली। बॉक्स में तारें काफ़ी सारी हो गई हैं, जंजाल पूरा बन गया है। देखें फिटिंग होती है कि नहीं होती। ये प्रॉब्लम हुई और टांका एक उतर गया। अब फिर मुझे काफ़ी गर्म करना पड़ेगा और फिर फिटिंग होगी। लिहाजा थोड़ी सी ब्रेक लगाते हैं ताकि काफ़ी जल्दी गर्म हो और ये काम कंप्लीट हो, नहीं तो वीडियो लेंथी हो जाएगी। मेरी नाज़रीन, वायरिंग वगैरह हमारी टोटल कंप्लीट हो चुकी है। थोड़ी तारे शान को समेटते हैं और उसके बाद चेक कराते हैं, इसकी सेटिंग करते हैं और इंशाल्लाह फिर साथ ही हम बचा सारा शिफ्ट कर देंगे। वाह जी नाज़रीन, माशाल्लाह फिट हो गया है। अब बस इसमें समेटी करें, औजार वगैरह समेटते हैं और फिर इसके सेटिंग करते हैं। थोड़ा सा सेट करें अपनी जगह पे।
लो जी नाज़रीन, ये चेक कर सकते हैं आप, हमारा ब्रूडर रेडी हो गया है। हमारा टोटल कंप्लीट हो गया। अब सिर्फ रहेगी सेटिंग। इसकी सेटिंग करते हैं, चेक करें कौन सी तो हुई है। हीट पे लेके आते हैं इसको। मीटर का डिस्प्ले पता नहीं इसमें कैमरे में कैसा रिजल्ट आएगा। छत्तीस 37 पे काट देते हैं। ये नाज़रीन, इसकी सेटिंग कंप्लीट हो गई है। इसकी थोड़ी एक्यूरेसी सेट करनी है। वो एक दफ़ा टेम्परेचर पूरा करता है तो फिर देखते हैं कि कौन से सेंसर को हमने छेड़ना है। खाना रेडी, तो शिफ्ट करते हैं हम बीच में बच्चों को। तो जी अब हमारे 1 2 3 4 पोर्शन रेडी हो गया। जैसे में बच्चे थे हमने निकाले थे बाहर और उनका रश काफ़ी सारा पड़ गया है, तो ये हम कुछ ऊपर शिफ्ट करते हैं क्योंकि इधर गर्मी में अब ज़्यादा हो जाएगी इनके लिए, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा, कुछ टेम्परेचर कंट्रोल में नहीं रहेगा फिर। तो लिहाजा मैं अब इनकी शिफ्टिंग शुरू करूँ। तो आज का बेसिक हमारा मकसद ब्रूडर रेडी करना था, जो कि आज हमारा कंप्लीट हो गया। तो अब मैं इनकी साथ साथ शिफ्टिंग करता तो फिर अब एंड पे आपको दिखाते हैं इनका रिज़ल्ट। लो जी नाज़रीन, आज की प्रोग्रेस ये रही कि हमारा ब्रूडर के चारों खाने रेडी हैं और बच्चा सारा बाहर शिफ्ट हो गया। तो दिखाते हैं। ये सारा जो फ्रेश टर्की का निकला था, इसके साथ इस पोर्शन में हमारे पास है टोटल डेंटम पफ सिल्की ये भी कुछ टर्की के पीस हैं। ये तीसरा खाना ब्रूडर का। बच्चा हमारे पास ऐसे माशाल्लाह काफ़ी क्वांटिटी में है। अगर किसी भाई को चाहिए हो तो वो हमसे रब्ता कर सकता है। ये भी सारा जो न्यू हैच हुआ हुआ था। कुछ फंस गए हैं और देख लो बात सोने की जगह। और जी ये माशाल्लाह सारा 2 दिन का बच्चा इस वक्त ये टर्की का हमारे पास, और इस वक्त हमारे ब्रूडर माशाल्लाह फुल हुए हैं।
इंक्यूबेटर वगैरह सारा कुछ चेक कर बैठे हैं। अब छुट्टी का टाइम हो गया है। कल इंशाल्लाह ये कुछ अंडे पड़े हैं, कुछ अंडे इस साइड पे पड़े हैं और कुछ अंडे वो सामने पड़े हैं। इंशाल्लाह कल हम मशीन में इनको लगाएंगे और एक दो दिन तक एक और हैच भी निकलने वाला है। 21 तारीख को एक और हैच की डेट है। तो इनमें से काफ़ी सारे कुछ पीस सेल हो गए हैं, कुछ की बुकिंग हो रही है, वो भी साथ साथ निकलते जाएंगे। तो उम्मीद है कि जगह बन जाएगी तो इनको इधर शिफ्ट कर देंगे। बाकी कुछ को जो बड़े हो जाएंगे उनको हम कल दूसरे खाने में शिफ्ट कर देंगे। साथ साथ तो ब्रूडर से जो बाहर निकलने वाले होंगे उनको ब्रूडर से बाहर शिफ्ट, तो इंशाल्लाह कवर हो जाएगा बच्चा सारा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी साथ साथ उनकी सेल भी जारी है, तो साथ साथ सेल होते जाएंगे और जिनको सेपरेट करते जाएंगे, जो बड़े हो गए रुकते गए उनको हम साइड करके हमारे पास रखने की काफ़ी सारी जगह, तो इंशाल्लाह उनको भी हम संभाल ही लेंगे। माशाल्लाह सीज़न अच्छा जा रहा है। जो जो साथ साथ अब हैच निकलते जाएंगे आपको साथ साथ अपडेट लेते जाएंगे। आज की प्रोग्रेस यही रही कि आज हमने अपना ब्रूडर का जो आखिरी खाना एक रह गया था वो भी रेडी कर लिया ताकि प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि एकदम बच्चे की तादाद थोड़ी ज़्यादा होगी और एक दो दिन के अंदर और अभी बच्चा निकलने वाला, तकरीबन 100 के करीब और बच्चा आना है, तो उनके लिए भी मैनेज करना है। इंशाल्लाह हो जाएगा। तो क्योंकि जगह हमारे पास काफ़ी है फॉर्म पे, साथ साथ सेल भी हो रही है, तो आज की डेट तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट डे। अल्लाह हाफिज़।